नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। मध्य प्रदेश में गौवंश को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामला शुरू होता है कि जीएसटी की नई दरें घोषित हुई हैं, नया स्लैब घोषित हुआ है। इसको बचत का उत्सव कहकर के पूरी सरकार जश्न मना रही है, पूरे हिंदुस्तान में जश्न मना रही है सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश में नया बवाल खड़ा हुआ है। कांग्रेस, जहां विपक्ष की पार्टी है, उसने आरोप लगाया है कि बीफ यानी गौ मांस पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो गौ की पूजा करती है, गौवंश की बात करती है, उसको पूजनीय बताती है, उसने गौ मांस पर जीएसटी को शून्य करके अपने इरादे बता दिए हैं। ये कांग्रेस का आरोप है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वास्तविकता ये है कि जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है वो पहले से इसमें लगता था छूट थी और कांग्रेस के लोग इसमें शामिल थे, उनने सहमति जताई है, उसके बाद हुआ। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात, यहाँ कांग्रेस थोड़ा सा गलती कर बैठी। कांग्रेस ने जल्दबाजी में आरोप लगा दिया कि मध्य प्रदेश में भी गौवंश की छूट दी गई है, लेकिन हकीकत उससे परे है। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। बीफ पर बवाल, जीएसटी का सवाल, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान होंगे हमारे साथ, उनसे चर्चा करूंगा। उसके कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस की हमारी सरकार थी तो हमने 1000 गौशालाएं बनवाई थी। मोटिव क्या था? मोटिव था कि गाय सड़क पे नहीं रहनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। आज गाय माता को, मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्र माता का दर्जा दे सरकार, हम उसकी पहल करते हैं। पर गाय के नाम पे सिर्फ वोट लेना, लोगों को गुमराह करना, लोगों का मॉब लिंचिंग करना, ये बीजेपी का चरित्र है। इनका असली चेहरा ये गौ माता की गो हत्या बंद करके सबको साथ लो। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने निहत्थे साधु संतों पे गोलियां चला करके उनकी हत्या कराने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अपने इस पाप के लिए कभी देश क्षमा नहीं करेगा। जीतू पटवारी के मध्य प्रदेश के जो पीसीसी के चीफ हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गोकसी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गो कसी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से एक नया मुद्दा आ गया। उसे मुद्दा ऐसा कि जो कि जन भावनाओं को छूने वाला है, मनों को छूने वाला है और सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है, जो कि बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार राज्य में है। और बड़ा मुद्दा विपक्ष में बैठी कांग्रेस को मिल गया है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मंजरी जैन, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और ज्योति पटेल, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टियों की तरफ जब भी चैनल पर बैठते हैं तो एंकरिंग करने वाले को थोड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना दबेश में आ जाए। दोनों बहुत अच्छा बोलती हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी आपका और मंजरी जी आपका। पर स्टार्टिंग मंजरी जी आपसे करते हैं कि बड़ा आरोप है, अगर ऐसा है कि आप लोग गाय माता की पूजा की बात करते हैं, राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं गाय के पक्ष में, लेकिन अगर गौमांस पर जीएसटी शून्य की जाती, इसका क्या मंतव्य माना जाए? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हम सिर्फ गाय की पूजा करने की बात नहीं करते, हम करते हैं। और 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में, और आप भी मानते हो और हम भी मानने वाले लोग हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, 2002 की बात है त्रिपाठी जी। तब उस समय मैं पार्षद थी, जिला सरकार में थी जी। और हमारे जिले के गंज वासुदा के चूड़ी मोहल्ले में गौ हत्या हुई थी और उनके अवशेषों को सड़क पर फेंक दिया गया था। हाँ। उस समय हमने काफी विरोध किया था, और उस बात के लिए मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मैंने उस बात को उठाया था। जब वो हत्याकांड हुआ था उसके 6 महीने पहले मैंने दिग्विजय सिंह जी को आगाह किया था कि हमारे यहाँ एक गांव से हाट भरता है, वहां से गायें खरीदी जाती है, बेची जाती है, और उनके साथ तब सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया था, और उसके बाद फिर वो घटनाक्रम हुआ। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने सबसे पहले गौ निषेध जो कानून था वो लेकर आए जी। तो मध्य प्रदेश की धरती पर तो वैसे भी गौ हत्या करना कानूनन जुर्म है जी। अब ये कांग्रेस को झूठ बोलना, झूठे नैरेटिव गढ़ना, भ्रम फैलाना, ये आदत बन गई है। जो लोग खुद, जिनके कार्यकर्ता खुद केरल में, जहां इनकी सरकार है,
वहां पर खुद गाय का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, खुलेआम गाय काटते हैं, सनातन को समूल नष्ट करने की बात करते हैं। वो लोग आज गौ माता के पुजारी होने की बात करते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और ये समझ में आता है कि कितने ढोंगी लोग हैं। मंजरी जी वो बात नहीं कह रहे हैं, वो तो सिर्फ जीएसटी वाली बात कह रहे हैं, वो उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। वो सिर्फ जीएसटी की बात कर रहे हैं कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और आपने गौ वंश यानी जो गौ जिसे अंग्रेजी में बीफ कहते हैं, उस बीफ पर 0% जीएसटी कर दी। इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या मंशा रही होगी, ये कांग्रेस इतनी बार कह रही है। त्रिपाठी जी, ये भी कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है जी। क्योंकि बीफ और गौ मांस दोनों अलग अलग है जी। बीफ अलग है और गौ मांस अलग है। बीफ को गौ मांस कहने का जो भ्रम फैलाया वो कांग्रेस ने फैलाया, इसलिए ये बात तो यही गलत साबित हो जाती है जी। और ये जिस तरह से इनकी जब सरकार थी तब सबसे ज्यादा निर्यात यही लोग करते थे और इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई नेता बीफ का सेवन करते हैं, जिनकी चरण वंदना करते हैं वो भी करते हैं। तो ये तो इनकी परंपरा में, और इन्होंने खूब बढ़ावा दिया इनके टाइम पर, बहुत बढ़िया जस्टिफिकेशन है बीजेपी की तरफ से। मैं ज्योति पटेल जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? वो कह रही है कि बीफ, आप मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो वैसे भी गौवंश हत्या पर या गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध साल 2004 से। और मंजरी जी एक बात जो कह रही थी कि गंज बासुदा में 2004 में बड़ा, 2002 में जो हंगामा हुआ उसके बाद फिर विधानसभा मुद्दा उठा था, वो लोग अरेस्ट हो गए थे, वो पर इंटेंशनली किया गया था। मुद्दा ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो रहे ज्योति जी, आप लोग की मध्य प्रदेश को उसमें जोड़ो, जबकि मध्य प्रदेश में तो वास्तव में गौवंश की हत्या पर या गौमांस की बिक्री पर टोटली बैन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगी, मंत्री जी को बहुत बहुत नमस्कार और हमारे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहूंगी मोहन यादव जी से जी। तो मोहन यादव जी को आज ये जवाब देना होगा कि कांग्रेस की रिश्तेदारी है या 0% जीएसटी लगाकर बीफ निर्यातकों से आपकी यारी है, क्योंकि दोगलापन में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीएचडी कर रखी है जी। आप इस बात को क्या झुठला सकते हैं कि आपके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने ये कहा था कि मैं बीफ खाता हूं, मुझे बीफ खाने से कोई नहीं रोक सकता? इस बात को क्या आप झुठला सकते हैं इस मंच के माध्यम से जी? क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं कि मेघालय की पशु चिकित्सा मंत्री जो है सनोवर सुलई, उनने 2021 में ये कहा था कि चिकन मटन से जो ज्यादा आपको बीफ खाने के लिए लोगों को प्रेरित करे? ज्योति जी, हम लोग थोड़ा लंबा जा रहे हैं। त्रिपुरा के बीजेपी, एक मिनट मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी नेता ने कहा था कि बीफ खाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आपके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, आपके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ये कहते हैं कि झटका मटन खाइए और झटका मीट खाइए और हमारे एनडीए के उम्मीदवार को जिताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 250 करोड़ की बीफ कंपनियां जो चंदा लेती है उसकी नींव पर खड़ी हुई है? पूरी बुनियाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के समय पर चंदा बीफ कंपनियों से लिया था। ये बहुत बड़ी बात है अजय जी, बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा मैं बोल लूं अब जी। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये था कि बाकी सब सही, आपकी सारी बात मान ली कि नरेंद्र मोदी से लेकर के और किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह, XYZ, राजनाथ सिंह, सब, निर्मला सीतारमण, सब ऐसे कर रहे हैं। आपने जो मुद्दा मध्य प्रदेश का उठाया था वो मध्य प्रदेश में कहां से आ गया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था। देखिए, आप ये बताइए कि अभी मंजरी जी कह रही थी कि ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो आपका ये जो राजपत्र है उस पर साफ साफ लिखा है कि गौवंश पर 0% जीएसटी। क्या ये बात गलत है? आप ये बताइए। आप खुद, आपका चैनल जो है अभी प्रेजेंट में ये दिखा रहा है कि राजपत्र में ये लिखा है कि 0% जीएसटी लगेगा। उसको अंग्रेजी में अगर मैडम उसको अंग्रेजी में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोवंश, उसका जो जिन मंडियों में निर्यात पर लगेगा। निर्यात पे नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पे है, परिवहन पे है। परिवहन, तो इसका क्या मतलब? आप ये बताइए इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है क्या कि आप जो बीफ निर्यातक जो कंपनियां हैं उनको छूट दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से हो। और आप ये बताइए कि नकली गौ भक्ति, गौ माता पर राजनीति करना आप कब बंद करेंगे? आज आप देखिए कि सड़कों पर गाय, गौ माता जो है किस तरीके से पड़ी हुई है, किस तरीके से रोज मर रही है वाहनों से। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप केवल सीएम हाउस में 2 गाय पाल लेंगे, आप केवल गाय को चारा, एक गाय को चारा खिला देंगे? क्या सारी गौ माताएं जो सड़क पर
पड़ी हुई वेदना उनकी हमसे देखी नहीं जाती है। तो आप ये बताइए कि ये कब तक नकली गौ नहीं, बस सरकार एक नया प्लान लेके आई अभी मैडम, उसका परसों नरसों इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें कि गौशालाएं खोली जाएंगी, उस गौशालाओं में बाकायदा डॉक्टर रहेंगे, और उन्होंने प्रॉमिस किया है वेटनरी मिनिस्टर जो हैं लखन पटेल कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको सड़कों पे से गाय नहीं दिखाई पड़ेंगी। प्रॉमिस किया सरकार ने प्रॉमिस किया है, इसका तो हमें इसलिए भरोसा नहीं है कि सरकार तो बहुत बड़ी दोगली है, और परंतु हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने ये साफ तौर पर कहा है कि हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये संकल्प दिलाया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पर सड़कों में कहीं भी गाय आपको दिखाई यदि दे तो कलेक्टर कार्यालय में आप जाकर के छोड़ आइएगा। और निश्चित रूप से हम इस मध्य प्रदेश के अंदर गौवध नहीं होने देंगे, गौ हत्या किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। वो तो वैसे जो मैं मंजरी जी बड़ा सिंपल सा सवाल वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी जो आप गाय कहीं दिख जाएगी तो उसको छोड़ आएंगे और गोवंश की हत्या नहीं होने देंगे। तो हत्या पे तो आप कह रहे हैं कि आप बैन लगा रखा आप लोगों ने वैसे पहले से। बिल्कुल, पहले से ही बैन लगा रखा है जी। इनके टाइम गौ हत्या बहुत बड़े पैमाने पर होती थी और उसको बेचा जाता था, खरीदा जाता था, लेकिन आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और हम जो एक गौशालाएं खोलने के लिए जिस तरह से मोहन यादव जी ने कहा है कि जो पहले एक गाय के लिए 20 रुपए दिए जाते थे उन्होंने डबल कर दिए हैं और बहुत सारी उसमें सुविधाएं कर दी है कि हम जमीन को फ्री दी जाएगी जो गौशाला खोलना चाहते हैं। हाँ। गौवंश को संरक्षित करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जिससे कि हमारा गौवंश जो है सुरक्षित हो सके। ये तो कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था। इस त्रिपाठी जी ये तो आपने भी देखा है कि किस तरीके से जब वो हत्याकांड हुआ था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रासुका लगाकर बंद कर दी गई थी और मैंने उसका बहुत विरोध किया था